सलाम आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं वी मीडिया। उत्तर प्रदेश में 3 चरणों में अभी तक 172 सीटों पर मतदान हो चुका है। इन चरणों में बीजेपी, समाजवादी पार्टी अपनी अपनी बढ़त के दावे कर रही हैं, लेकिन हकीकत क्या है, आइए समझते हैं इन फैक्ट्स के जरिए। दरअसल तीसरे चरण का चुनाव यूपी की सत्ता की दशा और दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। इसमें जहां बीजेपी ने एक बार फिर से यादव बेल्ट और बुंदेलखंड में पिछली बार के प्रदर्शन को बरकरार रखने की कोशिश की है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपने पुराने गढ़ में सियासी वर्चस्व कायम करना चाहती है। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश के 16 जिलों की 59 सीटों की 61.61% वोटिंग हुई, जिसमें कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लिहाजा कानपुर शहर, कानपुर देहात, झांसी, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर और महोबा में बीजेपी काफी मजबूत मानी जाती है। इसलिए इस क्षेत्र में सपा के सामने कड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी अपने मूल मतदाता ठाकुर, बनिया और ब्राह्मण को मजबूती से पोलिंग बूथ तक ले जाने में लगी रही। तो वहीं एक अनुमान के मुताबिक तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी कई इलाकों में मजबूत दिखाई दे रही है। तीसरे चरण के 9 जिले समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते हैं। इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज और कानपुर देहात समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी यहाँ मजबूत दिखाई पड़ी है। इस क्षेत्र में बीजेपी के सामने एक कड़ी चुनौती भी है। समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पर परिवार की एकता और ओबीसी वोट बैंक का असर दिखा है। तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी ओबीसी वोटरों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने में लगी रही। एक अनुमान के मुताबिक दूसरे चरण की तरह तीसरे चरण में भी दलित मतदाताओं का झुकाव बीएसपी की ओर देखा गया, जो बीजेपी के लिए राहत की खबर हो सकती है। तीसरे चरण में दलित वोट ज्यादातर बीएसपी के साथ ही जाता दिखाई दिया। अब अगर दलित वोट बीएसपी को मिले होंगे तो बीजेपी को इसका जरूर फायदा होगा। सिर्फ कानपुर जैसे शहर में कांग्रेस का थोड़ा वजूद दिखा है। तीसरे चरण में यादव, शाक्य, लोधी, कुर्मी, बघेल, पाल, दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण वोट निर्णायक भूमिका में रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के ठाकुर, बनिया, लोधी, कोरी वोट में बंटवारा नहीं हुआ। तो वहीं बीजेपी ने भी दलित वोट का कुछ हिस्सा अपने पाले में लाने की कोशिश की। तीसरे फेज में पश्चिमी यूपी का हाथरस जिला भी था, जहां पर जाट वोट निर्णायक रहा है। हाँ, ये बात और है कि तीसरे चरण में ब्राह्मण मतदाताओं में बंटवारा जरूर दिखा है। तो ये था तीसरे चरण का लेखा जोखा। अब देखना दिलचस्प होगा कि यूपी के अगले 4 चरणों के रण में 231 सीटों पर जनता किस पार्टी को सत्ता की चाबी सौंपती है। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वी मीडिया।